हमारी मोस्ट अवेटेड सीरीज फंडामेंटल एनालिसिस के इस फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और इस सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई पहली बार आता है तो उनका पहला सवाल यही होता है कि शेयर्स को यानी कंपनीज को कैसे चुनें। स्टॉक मार्केट में 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। अब उनमें से गिने चुने वो डायमंड्स यानी हीरे कैसे चुने और उन्हें कैसे परखे, ये सबसे बड़ा टास्क है और इसी का जवाब आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी कवर करने वाले कि वो कौन सा की इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि कंपनी के जो मैनेजमेंट के ग्रोथ प्लान्स हैं वो सही में एग्जीक्यूट हो रहे हैं सही से या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में स्वागत करता हूँ। एक बार राजू कई सारी वेब सीरीज देखता है और उसके बाद राजू को लगता है कि उसे नेक्स्ट बिग बुल बनना चाहिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल लेता है। उसके बाद राजू अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर लेता है। तो सबसे पहले राजू देखता है कि कौन सा स्टॉक उसे खरीदना चाहिए। थोड़ा बहुत देखने के बाद राजू को पता चलता है कि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो क्यों ना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ही कोई कंपनी को चुना जाए। और ऐसे में राजू की नज़र जाती है गीता रिन्यूएबल एनर्जी पर। कंपनी की शेयर प्राइस पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। इनफैक्ट पिछले 10 महीनों में ही कंपनी की शेयर प्राइस 5 रुपये से लेकर 250 रुपये के भी ऊपर चली गई होती है। उसे देखकर राजू को लगता है कि हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी की ही बात कर रहा है और गीता रिन्यूएबल एनर्जी का बज़ भी मार्केट में बहुत चल रहा है। ये सब देखकर राजू को लगता है कि मेरा भी पैसा यहाँ पर बन सकता है और ये सोचकर राजू उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वही श्याम भी ऐसे एक इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहता है। हालांकि श्याम ने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोला होता है। फिलहाल अपस्टॉक्स की फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर चल रही है जिसमें आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री ओपन हो जाएगा और उसके बाद श्याम देखने लगता है कि कौन सी कंपनी मुझे चुननी चाहिए। श्याम की नज़र में भी गीता रिन्यूएबल एनर्जी आती है और फिर श्याम शुरू करता है अपना एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन कंपनी के बारे में एनालिसिस करते ही श्याम के दिमाग में गाना बजने लगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या आपने भी गाना सुना? गाना? और फिर श्याम कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एनालिसिस करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है, वैल्यूएशन निकालता है। तो उसके बाद श्याम को पता चलता है कि कंपनी में काफ़ी कुछ जगह पर कुछ डाउट्स निकल कर आ रहे हैं। अब श्याम देखता है कि कंपनी की शेयर प्राइस तो 55 से भी ज़्यादा गुना बढ़ गई है, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो कुछ सही नज़र नहीं आ रहे। श्याम देखता है कि कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी गिर रहा है और जिस बेसिस पर कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है वो फिक्स एसेट्स कंपनी ने सारे के सारे पिछले साल ही बेच दिए हैं। ऐसे में कंपनी आने वाला रेवेन्यू कैसे कमाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। और ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद शाम को पता चल गया कि कंपनी की जो शेयर प्राइस बढ़ रही है वो कुछ नहीं बल्कि एक बबल है। और फिर शाम डिसाइड करता है कि बेहतर होगा कि मैं इस कंपनी में ना ही इन्वेस्ट करूँ। लेकिन तब तक राजू कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका था। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी फंडामेंटल्स उतने कुछ खास है नहीं और फिर ये धीरे धीरे बबल बर्स्ट होने लगता है और कंपनी की शेयर प्राइस गिरने लगती है। हर कोई अपने शेयर बेचना चाहता है और ऐसे में शेयर प्राइस लगातार गिरते चली जाती है और राजू को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर फ़र्क यही था कि राजू ने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, बस शेयर प्राइस देखी, क्रेज़ देखा मार्केट में क्या चल रहा है। वही श्याम ने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया और उसके बेसिस पर श्याम को पता चला कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आगे या फिर नहीं, और उसी से वो डिसीजन भी ले पाया कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे एक बात आपको ऑन अ लाइटर नोट बताना चाहता हूँ कि श्याम ने फंडामेंटल एनालिसिस कन्वे बाय फिनोवेशंस यानी हमारे चैनल पर ही देखा है। अब सवाल आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। श्याम ने फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कुछ चेक किया, तो मेनली फंडामेंटल एनालिसिस के 4 पार्ट्स हैं। पहला है प्रोडक्ट और सर्विसेज, दूसरा है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका एनालिसिस, तीसरा है कंपनी का मैनेजमेंट और उसका एनालिसिस, और चौथा है कंपनी का वैल्यूएशन। ये चारों भी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी होती है। कई बार आपको पहली स्टेप में ही कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है, तो कई बार आपको लास्ट स्टेप तक सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है और उसके बाद आप कोई डिसीजन ले पाते हो। इस केस में श्याम सिर्फ पहले 2 स्टेप्स के बेसिस पर ही डिसीजन ले पाया। उसने देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुछ खास है नहीं और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल भी खास नहीं है, और उसके बेसिस पर उसने डिसीजन ले लिया। आगे जाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जहाँ तक इस पूरी सीरीज़ की बात हो तो ये चारों भी पार्ट्स हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, जिसके बेसिस पर आप बड़ी आसानी से कंपनीज को पिक कर सकते हो। और शुरुआत करेंगे हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। तो अब सवाल आता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनका एनालिसिस कैसे करें।
अब राजू और श्याम के एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चल ही गया है कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात रही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल पीटर लिंच बताते हैं, और वो रूल ये है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। जो बिजनेसेस आपको समझते हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो अवॉइड कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मिस्टर राजीव खन्ना, जो कि स्टॉक मार्केट में अपने नाम पर और अपनी वाइफ डॉली खन्ना के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं और जिन्हें स्टॉक मार्केट से 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है, उनकी स्ट्रैटेजी भी कुछ इसी तरह की है। जब वो एक बार दिल्ली गए थे फ्लैट खरीदने के लिए, तब उन्हें यूनिटेक इस कंपनी के बारे में पता चला। तब कंपनी की शेयर प्राइस बहुत कम थी और उस टाइम उन्हें यह भी पता चला कि रियल एस्टेट बूम चल रहा है और इसका सीधा फायदा यूनिटेक को भी हो सकता है, क्योंकि उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने यूनिटेक में इन्वेस्ट किया, पूरा एनालिसिस करने के बाद। और उसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस भी उसी तरह तेजी से आगे बढ़ती चली गई और उस कंपनी में उन्हें 25,000% का रिटर्न मिला। बाद में जैसे ही उन्हें पता चला कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अभी ग्रोथ नहीं है और यहाँ से कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उन्होंने तुरंत कंपनी से एग्जिट ले ली और वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सिमिलरली जब उनकी बेटी फेम केयर के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, तब उन्होंने उसका एनालिसिस भी शुरू किया। उन्हें पता चला कि कंपनी में काफ़ी सारा पोटेंशियल है और कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। तब जाकर उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया और वहाँ पर भी उन्होंने 10 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न्स कमाया। तो ये स्ट्रैटेजी सिंपली ये कहती है कि जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, जिस कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, उनका डिटेल एनालिसिस कीजिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, इन कंपनीज की अच्छी परख है। वही मुझे मेटल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इनकी अच्छी परख नहीं है। इसलिए अगर कोई मेटल कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है या फिर कोई मेटल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, तो भी मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो बिज़नेस समझ में नहीं आता है। और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सर्विसेज समझ में नहीं आएंगे, कोई बिजनेस समझ में नहीं आएगा, तो मैं उस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को सही से समझ नहीं पाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने इंडिया का पहला ऐसा म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके जरिए कोई भी बिजनेस बड़े आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। जनरली करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट मिलता है, तो वही पैसा शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड में रखकर इंटरेस्ट उस पर कमा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बिजनेसेस के लिए है, ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। अब सवाल आता है कि ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एनालिसिस कैसे करना है। तो इसकी सबसे पहले स्टेप ये है कि आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कीजिए और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानिए। बेहतर होगा कि अगर आप प्रोडक्ट खुद ही यूज़ कर रहे हो तो। जैसे कि हम कई सारे प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करते हैं, जैसे कि जोमेटो, अमेजन, नेटफ्लिक्स, जूम। इनमें से कुछ कंपनीज यूएस में लिस्टेड हैं तो कुछ कंपनीज इंडिया में लिस्टेड हैं। लेकिन जब हमें इनका एनालिसिस करना पड़ता है तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। हमें पता है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, सर्विस की क्वालिटी क्या है और किस तरह से कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। अगर मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। जैसे मान लेते कोई कार कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी, उसके बारे में आपको पता करना है। तो अगर आपके पास उनकी कार है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उनके शोरूम में जाइए, वहाँ पर देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। वहाँ के जो सेल्स पर्सन है उनसे बात कीजिए कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, कोविड की वजह से क्या सेल्स डाउन हुआ है, और वो चीज़ें आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ से आपको बात करनी पड़ेगी, बिकॉज उन्हें कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा जानकारी होती है। और यहाँ पर आपको थोड़े एफर्ट ज़रूर लेने पड़ेंगे अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ नहीं कर पाते हो तो। जैसे कि स्कैम 1992 की सीरीज में आपने ये सीन ज़रूर देखा होगा, जिसमें इस कंपनी की शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ रही होती है, लेकिन जब कुछ लोग इस कंपनी का एनालिसिस करने जाते हैं, उसे चेक करने जाते हैं। This is Mazda Industries. तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है और कंपनी की जो सारी फैक्ट्रीज है वो बंद पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पार्ट है। और अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है तो इस तरह के एफर्ट्स भी आपको लेने पड़ सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज का अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जिसके बारे में हम अगले इस एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे, तो उस एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस ये सेक्शन होता है। इस सेक्शन में कंपनी का मैनेजमेंट बात करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि 5 साल पहले का एनुअल रिपोर्ट निकाल लीजिए कंपनी का, और उसमें क्या लिखा है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में वो चेक कीजिए, और क्या वो चीज़ें कंपनी ने अप्लाई की क्या, और उसका क्या कुछ रिजल्ट आया है, क्या कुछ ग्रोथ उससे हुई है, वो चेक कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट जो भी यहाँ पर बातें कर रही है, क्या वो सही में उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर नहीं।
इसी तरह पिछले 3 साल का भी एनुअल रिपोर्ट चेक कीजिए, उसमें भी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या कुछ कहा गया है वो पढ़िए और वो भी देखिए कि क्या वो चीज़ भी एग्जीक्यूट हुई है। तो इस तरह से मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है मैनेजमेंट के अनुसार, और उसे आप वेरीफाई कीजिए। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में दम है या नहीं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बाद नेक्स्ट आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने स्ट्रांग उतना अच्छा। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है तो आपको खुद से स्टॉक्स नहीं चुनने चाहिए। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का दूसरा एपिसोड अपलोड होगा 29 अगस्त को। सेकंड एपिसोड के लिए भी आप उतना ही एक्साइटमेंट बनाए रखिए जितना फर्स्ट एपिसोड के लिए था। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा देने की गारंटी हम लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। एक सेकंड, चार्ज क्यों नहीं हो रहा भाई?